तो बच्चों से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि आप जी किसी भी यानी कि आप जैसे कि हाई स्कूल में हैं तो आप 11वीं में जाते हैं और इंटर में हैं तो उसको पास करके आप बीए में जा सकते हैं या आप कोई टेक्निकल लाइन चुन सकते हैं। तो इसमें बच्चों को बहुत सारा डिफरेंस बिटवीन यानी कि डिफरेंसेंस होता है कि अब करियर में आगे कैसे बढ़ें। तो करियर को लेके चीज़ें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब चीज़ें कहाँ और कैसे क्या चीज़ करें। तो बहुत सारी चीज़ें अकॉर्डिंग करती है कि आपके पास फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप किस फैमिली बैकग्राउंड से हैं और आपकी पढ़ने की रुचि क्या है। तो इन सारी चीज़ों के नाप तोल करने के बाद आप एक डिसीजन पे पहुंचते हैं कि आपको कौन से क्षेत्र में जाना है। आप आईटीआई कर सकते हैं, आप बीटेक कर सकते हैं, आप साधारण बीए कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अब तो बीएड भी शायद लागू हो गया है। तो इसमें से कई ऑप्शंस होते हैं जो आप चुन सकते हैं, यानी कि इंटर पास करने के बाद। और इंटर के बाद लॉ का भी क्षेत्र होता है जिसमें आप काम कर यानी कि आप वहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं। अब रही बात फैमिली बैकग्राउंड का, मैंने क्यों बोला, तो फैमिली बैकग्राउंड इसलिए ज़रूरी होता है कि आपके पास इनकम के सोर्सेज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि हर कोर्स का अपना अपना अलग फीस है। तो जो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास या कहें सबसे लो क्लास जो है हमारे देश में, वह बीए की तरफ न चाहते हुए भी बीए ले लेता है, क्योंकि उसके पास उतनी आमदनी नहीं होती है कि वह इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या किसी बड़े प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन कर पाए। क्योंकि जब पैसे नहीं होंगे तो आप फीस नहीं भर पाओगे, और फीस नहीं भर पाओगे तो हमारे यहाँ योग्य व्यक्ति भी साधारण बीए ले लेता है और उसमें अपना क्षेत्र ढूंढने लगता है। अब इन सारी चीज़ों से आप अपने आप को डिसीजन करें कि आपके पास पहला चीज़ है कि आपकी इनकम ऑफ सोर्स क्या है और आप किस क्षेत्र में पढ़ना चाहते हो, आपका मन भी होना चाहिए। और बेसिकली थर्ड चीज़ होता है कि आप कितने परफेक्टली अपनी चीज़ों को या टाइमली अपने आप को सपोर्ट कर पाते हो। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, सब क्षेत्र का अपना अलग अलग फील्ड में। तो मैंने भी साधारण बीए किया हुआ है तो उसी बारे में। तो आप भी देखिए आप क्या कर सकते हो, आप क्या किस में बेहतर कर सकते हो। और रही बात सारी कोर्सेज के बाद, प्रोफेशनल कोर्सेज इंजीनियरिंग के बाद भी आपकी जॉब करनी होती है, तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात होता है गवर्नमेंट जॉब्स। तो आप यदि इंटर के बाद हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं। यदि आपकी हाइट वाइट है तो आप साधारण बीए में नाम लिखा लीजिए और आप पुलिस भर्ती या किसी भी सेना की भर्ती को आप दे सकते हैं। आपके पास ये क्वालिफिकेशन और योग्यता होती है। बाकी आगे बताते हैं। धन्यवाद।